नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी राई बाई की कथा। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डासरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वेद का रूप धारण कर वहां आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया घड़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई व बढ़िया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस, 5 सोने के कुट्ठे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वे बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोट खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही चिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान पिलौने की दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंबा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेट भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ करियो। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।